अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आपकी होस्ट अनीला रज़ाक आपके साथ। और मुकम्मल घर में आज का हमारा सेगमेंट है लाइफ में रहो जिंदा दिल। और जिंदा दिल रहने के लिए जो टॉपिक हमने चूज किया है वो बड़ा ही जबरदस्त किस्म का टॉपिक है और मेरे लिए तो बहुत ही रिलेटेबल है, क्योंकि टॉपिक हमारा है कि फोकस ऑन सॉल्यूशंस रादर प्रॉब्लम। यानी कि हम जो है वो मसाइल के हल की तरफ जो है वो ज्यादा हमें तवज्जो देनी चाहिए, फोकस करना चाहिए मसाइल के बजाय। और ये कैसे हो सकता है, ये कैसे मुमकिन है, इसके लिए हमारे साथ हमारी एक्सपर्ट गेस्ट मौजूद हैं, उरूसा मोहसिन साहिबा, जो कि इंटरनेशनली सर्टिफाइड सॉफ्ट स्किल्स ट्रेनर हैं और लाइफ कोच हैं और फाउंडर और सीईओ हैं माइंडेमी की। उरूसा, ये कैसे मुमकिन है? बिल्कुल, बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है आज का। बिल्कुल। और आप ये देखिए अनीला कि चाहे कोई फकीर हो या कोई तख्त पे बैठा बादशाह, बिल्कुल सबके अपने अपने मसाइल हैं। बेशक। ठीक है, कोई ऐसा नहीं है जो प्रॉब्लम फ्री हो। पूरी दुनिया में हर इंसान को बेशक सेम नहीं लेकिन मुख्तलिफ इशू जरूर होते हैं। बिल्कुल। ठीक है, और हमें ये देखना है कि हम किस तरीके से प्रॉब्लम से सोल्यूशन ओरिएंटेड माइंडसेट पे जाएं, ये सही। बहुत जरूरी है। आप ये देखिए कि इसमें सबसे ज्यादा जो जरूरी चीज होती है ना वो है रवैया। आप किस रवैये से जिंदगी गुजारते हैं, क्योंकि आपको ये अंदाजा होना चाहिए कि एक तो ये हम डिटर्मिन कर लें कि भाई जब जिंदगी के एक पैकेज है, उस पैकेज के अंदर प्रॉब्लम्स होंगी होंगी। बिल्कुल। चाहे वो रिश्तों में प्रॉब्लम हो, चाहे वो जिंदगी के दीगर मसाइल हो। आपको पता है पाकिस्तान के भी मुख्तलिफ महंगाई का भी एक मसला है, बहुत बड़ा पहाड़ है जो टूट के बिल्कुल सही बात है, गिरा है, सब टूटे ही जा रहा है, वो रुकने का नाम नहीं ले रहा। ठीक है, तो इकोनॉमी के मसले, फाइनेंशियल मसले, आपके घरेलू मसले, रिश्तों के मसले, फिर इस किस्म के और दीगर मसाइल हैं कि इंसान एक उसमें आ जाता है, जोन में आ जाता है कि अब मैं क्या करूं। ठीक है, अभी भी कितने लोग मेरे पास आते हैं, दे सॉर्ट ऑफ गिव अप ऑन लाइफ कि यार कुछ तो बल्कि खवातीन भी ऐसी हैं जो कि सुसाइडल नोट पे भी जा रही हैं बिकॉज ऑफ लॉट ऑफ इश्यूज। सही बात है, बिल्कुल। मैं सिर्फ इकोनॉमी की बात नहीं कर रही अनीला यहाँ पे, मैं दूसरे दीगर मसाइल की भी बात कर रही हूँ, जिसमें घरेलू मसाइल आ जाते हैं। तो खावन के साथ मसले आ गए, या बच्चों की स्कूल की फीस नहीं दी जा रही, या और इस किस्म के। तो आप इतने ज्यादा ओवरवेल्म हो जाते हैं बाज़ औक़ात कि आपको समझ नहीं आता कि मैं आखिर करूं तो क्या करूं। यू आर अनएबल टू गेट आउट ऑफ द बबल। देखिए होता क्या है, जब भी किसी मसले में होते हैं तो हम किसी सोल्यूशन को देख नहीं पाते, क्योंकि हम उस बबल के अंदर होते हैं, हम उसी में फंसे हुए होते हैं और हम एक नए अप्रोच के साथ, नए माइंडसेट के साथ हम नहीं देख पाते इशू को। सही। देखिए इसीलिए तो हम बार बार इसी माइंडसेट से गुजरते हैं कि यार मसले मसले मसले, बिकॉज वी आर अनएबल टू सी एंड कम आउट ऑफ दैट बबल। तभी तो कहते हैं ना अनीला कि ऐसा क्यों है कि हम किसी और का मसला होता है तो हम फौरन फटाफट सोल्यूशन दे देते हैं, लेकिन जब अपने ऊपर बात आती है तो हम मतलब इतने फंस जाते हैं, बिकॉज हमें होता है कि यार इसका तो कोई हल ही नहीं है। व्हाई? बिकॉज to solve our own problems we need a different mindset, we need a different lens to solve this issue. True. So पहले तो ये समझें कि हर किसी के मसले होते हैं। ठीक है, आप कोई अलग इंसान नहीं है, कोई अलग मखलूक नहीं है। हर इंसान चाहे वो छोटे से छोटा हो या नबी हो, नबी पाक, उनके भी मसले थे। देखिए सबके मसले होते हैं, तो पहले तो एक्सेप्ट कीजिए कि इट्स अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ योर लाइफ। सही। देखिए अनीला इस बात को समझे हम लोग कि एक हीरा तब हीरा बनता है जब उसको 90-100 दफा उसको काटा जाता है, उसको एक शेप में तराशा जाता है। ठीक है, पहाड़ों के जमीन के नीचे 150 किलोमीटर अंदर जो एक पूरा हलचल मच रहा होता है और फिर कार्बन में कन्वर्ट होके वो एक हीरे के शेप में आता है और फिर वोल्केनो के थ्रू बाहर निकलता है, फिर उसको कितनी दफा उसको तराशा जाता है और फिर वो जाके हीरा बनता है। तो सिमिलरली प्रॉब्लम्स आर पार्ट ऑफ योर लाइफ एंड दे आर देयर ताकि वो आपको स्ट्रॉन्ग करे। तो पहली चीज तो ये घबराए नहीं उससे, आपने घबराना नहीं है आपने सही। खास तौर पे इन हालात में तो बिल्कुल नहीं घबराना। लेकिन इन हालात में कैसे नहीं घबराया जाए रूसा, ये एक जो है ना बड़ा वैलिड क्वेश्चन है, क्योंकि ये बात जो होती है ना कि भाई आप घबराए नहीं, जाहिर है हर इंसान यही मशवरा दे रहा होता है कि घबराए नहीं या परेशान नहीं हो, टेंशन ना लें, डिप्रेस ना हो। लेकिन ये चीज़ें कैसी की जाएं, क्योंकि ये एक नेचुरल इमोशन है जो आता है हम हालात के साथ। इसका सवाल का हम जवाब लेंगे रूसा मोहसिन साहिबा से, जो कि इंटरनेशनली सर्टिफाइड सॉफ्ट स्किल्स ट्रेनर
اور لائف کوچ ہیں, فاؤنڈر اور CEO ہیں माइंडेमी की, और हम बात कर रहे हैं फोकस ऑन सॉल्यूशंस रादर प्रॉब्लम्स के ऊपर. सेगमेंट है हमारा लाइफ में रहो जिंदा दिल. आप भी हमें 111-111-107 पे कॉल करके जो है वो अपनी कोई प्रॉब्लम हो, कोई सवाल हो, हमसे पूछ सकते हैं. कराची से बाहर वाले 021 कोड डायल करेंगे. जी, तो बात हो रही है कि सॉल्यूशंस पे किस तरह से फोकस किया जाए प्रॉब्लम से ज़्यादा, यही बात थी हमारी. और हम यही सवाल उठाया था कि भाई ये सारी चीज़ें तो अपनी जगह हैं कि नहीं, फोकस नहीं करना चाहिए प्रॉब्लम पे, लेकिन बात वो ये कि ये एक नेचुरली जो है वो इंसान का दिमाग बिल्कुल नेचुरल फिनोमेना है कि जब प्रॉब्लम होगी तो दिमाग वहीं जाके फंस जाता है, अटक जाता है, उसको फिर कैसे निकाला जाए खींच के. अच्छा, आपने एक बड़ी अच्छा अभी स्टोरी एक बताई थी जो वाकया आपके साथ हुआ था कि वो आपके ड्राइवर वगैरह चला गया था, यू वर स्टिल थिंकिंग अबाउट इट. एग्जैक्टली. तो मुझे ना एक वाकया याद आया उससे कि वो एक शख्स, एक बूढ़े शख्स थे जो कि अपने जो विलेज वगैरह थे उनमें बड़े मशहूर थे कि वो बहुत अच्छे इंसान हैं और अच्छे सलाह मशवरे देते हैं लोगों को. तो एक बच्चे ने उनको जाते हुए देखा आगे, तो देखते वो ये है कि जो बूढ़े शख्स हैं, जो बुजुर्ग हैं, वो एक खातून को से बात कर रहे थे. तो खातून जो जरा बूढ़ी थी तो वो चल नहीं पा रही थी, आगे क्रॉस नहीं कर पा रही थी रिवर को. तो इन्होंने, बुजुर्ग ने उनको कंधों पे ऐसे उठा के और पार करा दिया. तो इसने जो बच्चा था इसने आगे जाके पूछा, जब उतार भी दिया, आगे जाके पूछा कि भई आपने क्या किया, आपने एक औरत को अपने ऊपर इस तरह बिठा के आप आगे ले गए. अब वो सारे रास्ते जो है वो पूछे जा रहे, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था, आपने क्यों किया, एंड ऑल ऑफ दैट. तो वो बुजुर्ग खामोश थे, सही, वो काफी देर तक खामोश थे. उसके बाद थोड़ा और आगे गए, फिर वो रुके और फिर उन्होंने उसको बोला, देखो, कहते ये हैं, देखो मैं तो कोई 1-2 घंटे पहले ही उनको उतार के आ भी गया आगे, लेकिन तुम अभी देखो, तुम अभी तक अपने सर पे सवार करके बैठे हुए हो. तो ये हाल हमारा है, बिल्कुल ठीक है, कि वो गुजर भी जाता है वहाँ के, हम फिर भी अपने सर पे सवारते रहते हैं. हाँ, कि ये हो गया, वो हो गया, ड्राइवर चला गया, अब क्या करेंगे. तो ये हाल कुछ हमारा भी है. तो बात ये है सारी कि जब आपके पास कोई इस किस्म के मसले मसाइल होते हैं तो आपको ये सबसे पहले अपने प्रॉब्लम्स को एनालाइज कीजिए कि आया, डिफाइन कीजिए अपने प्रॉब्लम के, प्रॉब्लम है क्या. ठीक है, बाज़ोकात हम इतने ज़्यादा प्रॉब्लम में फंस जाते हैं कि हम प्रॉब्लम से हट के हम स्ट्रेस में आ जाते हैं, और स्ट्रेस लीड करता है टू डिप्रेशन एंड दीगर बीमारियां. तो सबसे पहले वेल डिफाइन कीजिए कि इशू है क्या. एंड वंस यू हैव वेल डिफाइंड दैट प्रॉब्लम, then go to different alternatives choices that you have for that. Right, for instance, okay, this is the problem, what is the next step that I can do to solve this problem. Right, हमारे जितने भी साइंसदान भी गुजरे और दीगर लोग भी, वो भी यही कहते हैं कि अगर आपके पास एक प्रॉब्लम हो तो उसके मुख्तलिफ सोल्यूशन जरूर होने चाहिए. सो दैट for instance there is a plan A, there is a plan B, and there is a plan C. So if plan A doesn't work, then you go for plan B, and then you go for plan C. तो ये करना बहुत जरूरी है. सही, आप ये देखें, सिर्फ घर के मसाइल नहीं, बच्चों के भी मसले होते हैं. और अब तो ये हो गया है कि जो बच्चे ये कहते हैं कि माँ बाप हमें अंडरस्टैंड नहीं करते हमारे मसलों को, और जो माँ बाप हैं वो ये समझते हैं कि बच्चे हमारे मसलों को अंडरस्टैंड नहीं करते. क्यों नहीं करते? क्योंकि हमारी यहाँ कम्युनिकेशन गैप इतना ज्यादा आ गया नीला, इस फोन की वजह से. बिल्कुल सही बात. सारा वक्त हम इसमें अगर लगे रहेंगे तो जो एक्चुअल इशू है, जो इश्यूज हैं उनको सॉल्व कैसे करना है, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल एक बहुत बड़ी स्किल है. ऑर्गेनाइजेशंस में ऐसे लोगों को बाकायदा हायर किया जाता है जो कि महारत होती है जिनको प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स की. सही, राइट, बिल्कुल, कि जो ऐसे इनफैक्ट इनकी पे स्केल भी बहुत ज्यादा होती है. व्हाई? बिकॉज देयर आर डिफरेंट काइंड ऑफ प्रॉब्लम सॉल्वर्स. यानी कि एक तो वो होते हैं अनिला जो क्रिएटिव प्रॉब्लम सॉल्वर्स होते हैं, यानी कि आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग करते हैं. जबरदस्त. मसलन के कोई ऐसा मसला है, कोई प्रॉब्लम है, कोई ऐसी चीज, कोई ऐसा सोल्यूशन निकाल के देंगे जो शायद किसी ने सोचा भी ना हो. तो वो एक आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग है. यानी कि वो बिल्कुल अलग सोच के आपको एक कोई सोल्यूशन देंगे. फिर मिसाल के तौर पे कोई ऐसे भी सोल्यूशन ओरिएंटेड माइंडसेट होता है जो एनालिटिकली सोल्यूशन देता है आपको. ठीक है, जो कि बाकायदा हर
چیز کو پراپر اینالائز کرتا ہے اور پھر آپ کو بتاتا ہے جی سر یہ ہے اینڈ دس از دا سولوشن دیٹ وی کین گو فار اینڈ سو فور رائٹ. تو آپ کو یہ کرنا ہے, آپ کو پرابلم کو اینالائز کرنا ہے, ڈیفائن کرنا ہے کیا ہے, اور پھر اس کے آلٹرنیٹیو چوائسیز ڈھونڈنے ہیں کہ اب مجھے کیا کیا ان چوائسیز میں سے کون سی چوائس ایسی ہے جس میں پروز اینڈ کونس کو وے کر کے میں اس طرف جا سکتا ہوں. صحیح, ٹھیک ہے. تو یہ ساری ایکسرسائز ہم نے خود کرنی ہے کہ ہم جو ہے وہ اپنے لیے جو ہے پرابلمز اور آپشنز کریں. دیکھیں نا, اپنی زندگی کو ایویلویٹ کریں. تبھی میں بار بار یہ کہتی ہوں کہ رات کو سونے سے پہلے آپ اپنی زندگی جو بھی آپ کا دن گزرا اس کو ایویلویٹ کیجیے, اینالائز کیجیے واٹ یو ہیو گون تھرو. بیکاز آپ یہ دیکھیں انیلا, کتنی دفعہ ہوتا ہے رات کو ہم سو نہیں پاتے. بالکل ایسا ہوتا ہے, اتنے مسئلے آپ کو اتنا اوور ویلم کر دیتے ہیں کہ آپ سو نہیں پاتے ہو رات کو. تو آپ کو جب آپ سونے سے پہلے اپنے پورے دن کو ری ایویلویٹ کریں گے اور گو تھرو کریں گے تو آپ شاید یہ ڈٹرمن کر پائیں گے کہ اوکے دس از دا پرابلم اینڈ دس از دا سولوشن دیٹ آئی کین گو فار. آپ کے بعض اوقات اتنے رشتوں میں مسئلے ہوتے ہیں تو آپ کو عادت ڈالنی چاہیے کہ آپ معاف کیجیے لوگوں کو, فورگیو کیجیے. بیکاز یہ ایک ایسی چیز ہے جو آپ دوسروں کے لیے نہیں کر رہے, آپ اپنے آپ کو سکون میں لانے کے لیے کر رہے ہیں. آپ کے ساتھ جس کسی کے ساتھ بھی آپ کے مسئلے ہو, ایکس وائی زی ڈزنٹ ریئلی میٹر, لیکن آپ معاف کیجیے ان کے لیے نہیں, لیکن اپنے آپ کے سکون کے لیے معاف کیجیے ان کو. صحیح, تاکہ آپ ایک سکون کی نیند سو سکیں, تاکہ آپ ایک سکون کی زندگی جی سکیں. تو اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ لوگوں کو معاف کیجیے, تاکہ آپ لوگوں کو معاف کریں گے تبھی رب العزت آپ پہ جو ہے وہ اور رحم کرے گا. بالکل. اچھا عروسہ, ہوتا یہ ہے کہ ہم لوگوں کو معاف بھی کر دیتے ہیں, اکثر وہ کہتے ہیں نا کہ فارگیو اینڈ فارگیٹ والی چیز. فارگیو تو چلو ہو گیا, لیکن وہ فارگیٹ نہیں ہو پاتا. بہت سارے لوگ کہتے بھی ہیں کہ بھائی ہم نے جو ہے وہ معاف کر دیا اور ہم بھول گئے ہیں, ہم آگے بڑھ گئے, لیکن پھر کوئی اس طرح کا کوئی انسیڈنٹ, کوئی ایسی چیز کچھ ہو جاتا ہے کہ وہ سارا کا سارا وہی سب نا تو وہ ریپلے ہو جاتا ہے, اور پھر وہی چیز آپ کی دماغ میں بھی چل رہی ہوتی ہے, ساتھ میں آپ کی زبان پہ بھی پھر وہی والے پرانے قصے جو ہم گڑے مردے اکھاڑنا شروع ہو جاتے ہیں, اور ہم دوبارہ سے اسی فیز میں چلے جاتے ہیں نا کہ ایک جو برا والا فیز تھا جو ہم نے جھیل لیا, جس سے ہم آگے موو آن کر گئے. تو اس چیز سے پھر آگے کیسے نکلا جائے؟ انیلا, یہ جو بات آپ کہہ رہی ہیں نا, اس کا یہ بیسکلی آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ ایک واقعہ گزرا, ہم نے گو تھرو کیا, پھر we were okay, دین پھر دوبارہ وہ کہیں نہ کہیں سے ٹریگر کیا ہو رہے اور ہم واپس اس اسٹیٹ آف مائنڈ میں چلے گئے. دیکھیے بعض اوقات یہ ہوتا ہے جو ہم کہتے ہیں ہم نے معاف کر دیا, تو ہم دل سے معاف نہیں کرتے. اچھا, وہ صرف کہنے کی حد تک کرتے ہیں, ٹھیک ہے, یا لوگوں کو ایک اچھا اپنا امیج دکھانے کے لیے کرتے ہیں. اچھا یار چلو ٹھیک ہے, میں تو بہت بڑی بن گئی اور میں نے معاف کر دیا, لیکن میں حقیقت بتا رہی ہوں کہ آپ جو ہیں وہ دل سے معاف نہیں کر پاتے. صحیح, ہم دل سے لوگوں کو معاف نہیں کر پاتے, اور یہ دل سے معاف کس طرح سے کیا جائے گا یہ بات ہم کریں گے. ہمارے ساتھ ہیں عروسہ محسن, اور بہت ہی انٹرسٹنگ قسم کی گفتگو ہو رہی ہے. ہماری فوکس آن سولوشنز رادر پرابلمس ہمارا ٹاپک ہے, اور ہمارا سیگمنٹ ہے لائف میں رہو زندہ دل. آپ بھی 1111-107 پہ کال کر کے ہم سے اپنی پرابلمس کے سولوشنز لے سکتے ہیں, اور کراچی سے باہر والے 021 کوڈ ڈائل کریں گے. اس کے علاوہ آپ 03451104-107 کے اوپر واٹس ایپ کر کے بھی ہم سے اپنے سوالات پوچھ سکتے ہیں.